नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष कुमार और मैं आप में विश्वास रखता हूं और आप दुनिया जहां के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान बनने की काबिलियत खुद में रखते हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ सुना भी गया आपके द्वारा, हमारे द्वारा। तो वो चीज़ है द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, कि अपने दिमाग को किस तरीके से कंट्रोल करा जाए। क्योंकि जीवन में अगर सफल होना है, कुछ पाना है, कुछ भी करना है, और ना भी अगर कुछ ज़्यादा बड़ा भी अगर किसी ने लक्ष्य नहीं बना पाया, तो एक डिसेंट लाइफ, एक पीसफुल लाइफ, एक शांतिफुल लाइफ, शांति प्रिय जीवन कैसे जिया जाए, उसके लिए ज़रूरी है क्या? अपने दिमाग को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके ऊपर सब कुछ टिका है, इसके ऊपर सब कुछ टिका। जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर टिका है, वो है द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। अपने इस दिमाग को कंट्रोल कर लेना और इसको उस जगह लगाना जो आपके लिए सबसे उपयोगी है। तो ये कैसे हो पाएगा, ये कैसे संभव है, ये कैसे सुनिश्चित करें हम? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके ऊपर काफ़ी सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी सारा आपने पढ़ा भी होगा, हो सकता है आर्टिकल्स, किताबें। सब अपनी अपनी तरीके से राय देते हैं और सब अपनी अपनी जगह सही भी हैं। तो इसको कैसे करें? क्योंकि सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि हम कुछ भी करना चाहें, चाहे जीवन में आप कुछ भी करना चाहो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस बनने का आपका लक्ष्य हो, या आप अपने जॉब में बहुत बेहतर करना चाहते हो, या आप अपने बिज़नेस में बहुत अच्छा करना चाहते हो, या आप अपनी पढ़ाई में फॉर दैट मैटर बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी तो यही है कि आप इस दिमाग को सही जगह लगा पाएँ, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, किसी भी तरीके का जो खुद कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि हमारी खुद की ताकतें जो हैं, अंदर की ताकतें जो हैं, वो हमें रोक रही हैं। इन्हीं चीज़ों को हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में कहा गया है माया। इसी चीज़ को कहा गया है माया, यही है माया। और इस माया को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आज हम इसी तकनीक को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने अपने दिमाग को छुट्टा पशु की तरह, आवारा पशु की तरह छोड़ देते हैं हम लोग, जिस तरीके से हम उसको आवारा कर देते हैं, तो इसका समाधान क्या है कि हम अपने दिमाग को पालतू पशु की तरह रखें। ये सुनने में थोड़ा हास्यास्पद लग सकता है, मगर ये बहुत ज़रूरी है। हमने अपने दिमाग को आवारा छोड़ रखा है कि तू जो सोचना चाहे वो सोच, तू जहाँ घुसना चाहे वहाँ चला जा, तू जो भी फालतू के थॉट्स सोचना चाहे वो सोच। तो इस माइंड को समेटना ही कहलाता है द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। और जिस तरीके से हर चीज़ प्रैक्टिस के द्वारा सुनिश्चित की जाती है, ये भी कोई भी जन्मजात माइंड अपना कंट्रोल करके पैदा नहीं होता, चाहे वो विवेकानंद ही क्यों ना हो। विवेकानंद और जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने एक प्रैक्टिस के द्वारा अपने माइंड को कंट्रोल करना लगातार सीखा है। तो इसको किस तरीके से करना है? इस आवारा पशु जो हमने अपने दिमाग को बना दिया है, आवारा घूम रहा है एकदम, जहाँ मन चाह रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है ना, अनर्गल बातें सोच रहा है। इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, मैंने फलाना ये कर लिया, ये कर लिया। दुनिया भर की वरीज, टेंशन्स लेके बैठा है। इनसे मुक्त होकर उसे पालतू बनाने का अर्थ क्या है? पालतू और आवारा पशु में अंतर क्या है कि पालतू पशु वो कहता है जो उसका मालिक उसे कहता है करने को, और एक आवारा पशु क्या है? अपने मन का मालिक। कुछ पता नहीं, कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी, कभी कचरे में कुछ मिल गया तो खा लिया, कभी कुछ मिल गया तो कहीं खा लिया। तो इस तरीके से दिमाग को नहीं रखना है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। तो इसको किया कैसे जाए? प्रैक्टिस के द्वारा। अपने दिन में कुछ
घंटे मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिससे आप व्यवहारिक तौर पर इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। जैसे मौन धारण करना। जो हमारे एंशियंट सेजेस थे, जो हमारे एंशियंट ऋषि थे, वो लोग क्या करते थे कि मौन में चले जाते थे। मौन में जाने से होता क्या था कि वो अपने जो अंदर की अर्ज होती थी, उठती थी, आशा उठती थी कि मैं कुछ बोलूं, उसे लगातार दबाते थे। दिमाग बार बार उठ के खड़ा हो जाता था कि बोलिए, मगर वो उसको दबाते थे, लगातार दबाते थे। तो एक समय के बाद क्या होता है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं कि कब आपको बोलना है, कब आपको नहीं बोलना है। तो इस तरीके का आप ज़्यादा नहीं तो दो घंटे का या 1 घंटे का फॉर दैट मैटर, या जितने भी समय का आप चुनना चाहें वो कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1 घंटे का तो आप कीजिए कि मौन रखिए, और मौन ऐसी जगह पे रखिए जहाँ 10-12 लोग आपके बीच हों। चुप हो जाइए, नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, नहीं बोलेंगे हम। इशारों से अपनी बात समझाइए। इससे क्या होगा, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि नहीं, हर उठती अर्ज को, हर उठती जो आहट है, जो बुरी आहट है, उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसको नज़रअंदाज करना है, उसे इग्नोर करना है कि वो आई और गई, कि नहीं मुझे बोलना ही नहीं है, मुझे नहीं बोलना। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। ये पहली टिप थी कि आप अपनी एक मौन व्रत आप धारण कर सकते हैं, कुछ 1 घंटे का, या बड़ा के आप फिर इसको एक पूरे दिन का भी कर सकते हैं, 24 घंटे का आप इसे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका माइंड जो है आपके बस में आ गया और आप जो करना चाहें वो कर रहे हैं अब, बजाय इसके जो इमरजेंसीज़ आ जाती हैं, जो अचानक करने की घटनाएं आ जाती हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए फिर भी आप वो चीज़ें करते रहते हैं, उनके बजाय आप वो चीज़ करेंगे जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, उपयोगी है। ये थी आज की एक टिप कि मौन व्रत धारण कीजिए। और दूसरी एक टिप है कि कुछ देर के लिए, जितना भी हो सके 1-आधे घंटे के लिए अपने माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए कि कोई भी थॉट, कोई भी बेवजह का थॉट नहीं आना चाहिए। और यकीन मानिए ये आपके बस में है, ये आपके वश में है कि आप अपने थॉट्स, जो भी आप सोचें, उनको नियंत्रित कर सकते हैं। आप जो सोचना चाहें वो सोच सकते हैं। मुझे पसीना आ गया है क्योंकि मैंने पंखा बंद कर दिया है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो और आपको मेरी आवाज़ ध्यान से सुनने का मौका मिले, इसलिए मेरा पसीना आ रहा है, इग्नोर कीजिएगा उसे। तो ये होता है। तो क्या करना है, 1-आधे घंटे के लिए अपने माइंड को पूरी तरीके से वही काम कीजिए, को जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी अटेंशन से कीजिए, और पूरा मतलब ध्यान रखिए कि कोई भी थॉट आने ना पाए। आए तो इग्नोर कीजिए अपने, बस जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी 100% के ध्यान के साथ उसे करते रहिए। मतलब इसमें आपकी एनर्जी लगेगी। मैं आपको पहले ही कह दूं कि आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, बस में रखना पड़ेगा। तो जब 1 घंटे तक आप ये कर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार कितना शांति मिली। हम लोग कितने ही बेवजह के फालतू के थॉट्स अपने दिमाग में लाते रहते हैं, जो किसी भी काम के नहीं होते, जो बेवजह के होते हैं, उनका हमारे जीवन की उपयोगिता से बिल्कुल भी लेना देना होता नहीं है। तो आप ये पाएंगे जब आप ये करना शुरू करेंगे, देखिएगा आप, इतना मज़ा आएगा ना एक समय के बाद। 1-2 घंटे जब उसको कंट्रोल कर लेंगे, 1-2 घंटे के लिए प्रयास कीजिए, फिर देखिएगा क्या मज़ा आता है आपको। चलिए दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में यही हम अपनी बात को विराम देता हूँ मैं, कि पहली टिप थी कि आप जो है मौन व्रत धारण कीजिए, और दूसरी टिप थी कि कुछ निश्चित समय के लिए अपने दिमाग को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। जो भी थॉट आ रहा है, जो भी बेवजह का थॉट आ रहा है उसको हटाइए, और जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ उसी से रिलेटेड सोचने की कोशिश कीजिए, और सारे फालतू के थॉट भगाइए। तो इसके आप देखेंगे कि आपका दिमाग एक आवारा पशु से हटकर अब एक पालतू पशु बन गया है, जो आपकी सुनता है, जो आप उसे कराना चाहते हैं वो करता है। चलिए दोस्तों, नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।